He ran towards his parents gaily. Gaily means happily. And walked abreast. Abreast means side by side, यानी और उनके साथ साथ चलने लगा. For a while, कुछ देर के लिए. Being, however, soon left behind. शीघ्र ही वो पीछे छूट गया. Attracted by the little insects, वो little छोटे छोटे इंसेक्ट्स से अट्रैक्ट हुआ. And worms along the footpath, और फुटपाथ के साथ साथ चलता है. That were teeming out. Teeming out means they were trying to see outside from their residences, from their hiding places, यानी अपने hiding places से वो team out यानी बाहर आना चाह रहे थे. To enjoy the sunshine, सनशाइन को एंजॉय करने के लिए. who were trying to team out from their hiding places, it means worms and insects, कीड़े और कीड़े मकोड़े, ये सब अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आना चाह रहे थे. come child come, his parents called from the shade of a grove. grove means a group of trees, यानी उसके पेरेंट्स ग्रुप ऑफ ट्रीज के नीचे या अवेन्यू जिसे बोलते हैं वहाँ बैठे हुए थे और उस बच्चे को बुलाया. वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ वो बैठे हुए थे. देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल. एज मीन्स किनारा, वेल यानी कुआं, यानी कुएं के किनारे वो लोग बैठे थे. ऑन द ग्रूव मीन्स अवेन्यू या ग्रुप ऑफ ट्रीज. ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ता है. एन ओल्ड बेनियन here outstretched its powerful arms. See the scenic beauty. The words used in the passage are depicting the objects they are described about. An old banyan here, यानी एक पुराना बरगद. here यहाँ outstretched यानी फैलाया हुआ है. its powerful arms, अपनी पावरफुल ब्रांचेस को. ओवर द ब्लॉसमिंग जैक एंड जामुन, एक जैक एंड जामुन का ट्री था, यानी एक पेड़ जामुन का था. जैक मीन्स कटहल का पेड़ एंड जामुन. एंड नीम एंड चंपक, नीम और चंपक का पेड़ था. एंड सिरिशा, और सिरिशा का पेड़ था. एंड कास्ट इट्स शैडोज, और अपनी छाया को फैलाया हुआ था. अक्रॉस द बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिया, गोल्डन कलर की कैसिया के बेड्स पे. एंड क्रिम्सन यानी रेड, डार्क रेड कलर की गुलमोहर के बेड पे अपने शेडो को फैलाया हुआ था. एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर, जैसे कि ओल्ड ग्रैंड मदर स्प्रेड्स हर स्कर्ट्स, अपने स्कर्ट्स को फैलाती है. ओवर हर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर. पर द ब्लशिंग ब्लॉसम्स यानी खिलते हुए फूल फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन. एडोरेशन मीन्स वर्शिप. बट सी द लाइन अगेन. बट द ब्लशिंग ब्लॉसम्स यानी खिलते हुए फूल फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन, अपनी वर्शिप को ऑफर कर रहे हैं टू द सन यानी सूर्य को. इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग chaperon. Protecting chaperon. Chaperon means a guardian or a guard. Children, here the banyan tree has been described as the guardian of the small trees as golden acacia, jack or other small flowering trees. And the writer is saying that although the banyan tree as a guardian protects its children, beside being protected by their guardian, they are offering their worship to the sun. Especially the flowers are offering their worship to the sun. By half कवरिंग देमसेल्फ, उन्होंने खुद को हाफ कवर किया था. एंड स्वीट परफ्यूम ऑफ पॉलन मिंगल, और पॉलन की स्वीट परफ्यूम यानी सेंट से मिंगल्ड विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज. सॉफ्ट कूल ब्रीज थी, उससे वो पॉलन की सेंट मिंगल हो गई. दैट केम एंड वेंट इन लिटिल पफ्स, जो कि आई और गई इन लिटिल पफ्स. इन लिटिल पफ्स मीन्स स्मॉल
ग्रुप्स आर स्मॉल गस्ट ऑफ विंड, यानी कि छोटे हवा के झोंकों में आई और गई, ओनली टू बी wafted aloft by a stronger breeze, जब तक कि तेजी से ऊपर नहीं उठाई गई एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज यानी हवा से। A shower of young flowers, छोटे फूलों की बौछार, fell upon the child, छोटे फूलों की स्मेल उस बच्चे के ऊपर ऐसे गई, एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे कि वो ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ ट्रीज जहाँ पे थे वहाँ एंटर किया, फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स को भूल गया, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, वो रेनिंग पेटल्स यानी ऊपर से नीचे गिरती हुई पेटल्स यानी पंखुड़ियों को कलेक्ट करता है इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। बट लो मीन्स लिसन यानी सुनो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ द डव्स, वो डव्स यानी फाख्ता पक्षियों की कूइंग की आवाज को सुनता है, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और पेरेंट्स की तरफ दौड़ के जाता है, शाउटिंग यानी चिल्लाते हुए, द डव द रेनिंग पेटल्स dropped from his hands, forgotten hands. See how beautifully the writer had described. The raining petals dropped from his forgotten hands. It means the soothing or the interesting sound of the cooing of the doves. Due to these sounds of the doves, he had forgotten his hands. He had forgotten even that he has taken in his hands the petals of the flowers, and the flower petals have dropped from his hands. A curious look was in his parents' face. एक क्यूरियस लुक उसके पेरेंट्स के चेहरों पे एक डिजायरस लुक थी, टिल अ कोयल, जब तक एक कोयल स्टक आउट अ नोट ऑफ लव एंड रिलीज देयर पेंटअप सोल्स, तब अचानक एक कोयल अपनी नोट ऑफ लव यानी प्यार की धुन को, प्यार के स्वर को निकालती है और उनकी पेंटअप सोल्स, एम्बरस्ड सोल्स, परेशान आत्मा को यानी परेशान व्यक्तित्व को रिलीज कर देती है अपनी सूदिंग लविंग साउंड से। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो बच्चे को बुलाते हैं। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree, जो कि घूमते हुए जाता है बैनियन ट्री के चारों तरफ। कैपर्स मीन्स द स्किपिंग, जैसे बच्चे स्किप करते हैं, एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और उन्हें इकट्ठे करते हुए वो नैरो सकरी वाइंडिंग फुटपाथ यानी गोल गोल घूमे हुए फुटपाथ को ले लेता है, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो कि फेयर की तरफ जाते हैं मस्टर्ड फील्ड से हो करके। एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव की तरफ पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, बच्चा कई दूसरे रास्ते भी दे सकता था, फुल ऑफ थ्रोंग्स, जो कि थ्रोंग्स यानी क्राउड से भरे हुए थे। सी द वर्ड थ्रोंग्स मीन्स क्राउड, जो क्राउड यानी भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, converging means coming together to one point, means they were coming together to the whirlpool यानी
Whirlpool. See this word. This is a special word. Generally, we notice it into the rivers. A round, quick motion of water is called whirlpool. And see the line. फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, वो फुटपाथ्स को देखता है जो कि थ्रॉन्ग्स यानी क्राउड से भरी होती है, कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड पूल ऑफ द फेयर, यानी कि मेले के वर्लपूल में वो सब इकट्ठे हो रहे हैं. एंड फेल्ट एट वंस, और अचानक फेल्ट करता है रिपेल्ड यानी दूर हटता हुआ, एंड फैसिनेटेड, रिपेल्ड मीन्स दूर होना, ड्रो अवे, एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड एज ही वॉज एंटरिंग, क्योंकि वो जिस वर्ल्ड में एंटर हो रहा था उसके कन्फ्यूजन से भरता जा रहा था. किस वर्ल्ड में एंटर हो रहा था? द वर्ल्ड ऑफ फेयर. सी आ स्वीट मीट सेलर, मिठाई बेचने वाला, स्वीट मीट मिठाई बेचने वाला, हॉकर, हॉकर मीन्स द वेंडर्स, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, दीज आर द नेम्स ऑफ द स्वीट मीट्स. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस की कॉर्नर पे ये सारी स्वीट मीट्स थी. एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और एक भीड़ उसके काउंटर पे थी. एट द फुट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, ये मिठाइयाँ एक अच्छे आर्किटेक्चर से बनी हुई थी. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो सिल्वर और गोल्ड के लीव्स से सजी हुई थी. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, वो एकदम ओपन आइड से, खुली आंखों से, स्टेयर्ड मतलब गौर से देखता है, गेज यानी घूर के देखना, एंड हिज माउथ, और उसका मुंह, वाटर्ड फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए पानी आता है उसके मुंह में. दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, वो उसकी फेवरेट स्वीट थी. आई वॉन्ट दैट बर्फी. He slowly murmured, वो धीरे से मर्मरिंग साउंड में फुसफुसा के बोलता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी. बट ही हाफ न्यू, वो आधा जानता था, एज ही बेग्ड, जब वो बेग्ड यानी रिक्वेस्ट कर रहा था, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड मीन्स ध्यान दी जाएगी. ये जानता था कि मेरी रिक्वेस्ट काम नहीं की जाएगी, काम नहीं आएगी. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, कि वह लालची है, वो जानता है कि मेरे पेरेंट्स कहेंगे तुम लालची हो. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ता जाता है. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाले ने बोला, वेंडर ने. अ गार्लैंड एंड गुलमोहर, यानी गुलमोहर का माला. अ गार्लैंड एंड गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. Irresistibly drawn means drawn without any check, बिना किसी कंट्रोल की वो खींचा चला गया. By the implacable sweetness. Implacable means that cannot be appeared, यानी वो sweetness appear नहीं हो रही थी, but वो drawn चला जा रहा था. Of the scents that came floating on the wings, उस scents से जो कि उन विंग्स यानी पंख में फ्लोटिंग यानी तैरती हुई आ रही थी. द लैंग्विड एयर, उस लैंग्विड एयर में खींचती हुई वो चली आ रही थी. ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो उस बास्केट के पास गया. वेयर द फ्लावर्स वेर हीप्ड, जहाँ की फूल ढेर लगाए थे. हीप्ड मीन्स ढेर लगा के रखे थे. एंड हाफ मरमंड, और आधा मरमर फुसफुसा के बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. बट ही न्यू वेल हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन जानता था उसके पेरेंट्स रिफ्यूज यानी इनकार करेंगे वो फ्लावर खरीदने में. बिकॉज दे वुड से दे वर चीप, कि वो सोचता था कि पेरेंट्स कहेंगे कि ये फूल चीप यानी सस्ते हैं यानी अच्छे नहीं हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, अतः बिना आंसर का वेट किए वो आगे बढ़ जाता है. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स. एक आदमी एक पोल में येलो रेड ग्रीन और पर्पल बैलून्स
फ्लाइंग फ्रॉम इट, इस पोल से उड़ते जा रहे थे, उन्हें लेके खड़ा होता है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे फ्रॉम द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स। ये जो बैलून्स थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, इनकी रेनबो ग्लोरी, इंद्रधनुषी डिसेंसी को देख के और सिल्की कलर को देख के वो आगे बढ़ता जा रहा था। एंड ही वॉज possessed by an overwhelming desire, ओवरवेलमिंग डिजायर यानी भाव विभोर कर देने वाली डिजायर से वो पजेस हो जाता है। टू पजेस देम ऑल यानी वो ही वॉन्टेड टू बाई ऑल द बैलून्स, बट ही न्यू वेल, वो अच्छी तरह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स, वो बैलून नहीं लेंगे, बिकॉज दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ मच टॉयज, विथ सच टॉयज, क्योंकि वो जानता था, वो कहेंगे कि तुम इतने बड़े हो, एंड यू आर नॉट एबल, दिस इज नॉट योर एज टू प्ले विथ सच टॉयज। सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर, वो आगे चलता जाता है।